बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। जिस तरह हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्रामर कौन शख्स होता है, और इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लें। उसमें हमने सिंपल देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या काम करना है और किस तरह से काम परफॉर्म करना है। अगर तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हम नहीं देंगे, प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो अपनी जॉब परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाएगा। फिर सेकंड पे देखा, जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि जो पर्सन प्रोग्राम बना रहा होता है उस पर्सन को हम प्रोग्रामर कहते हैं। और लास्ट पे हमने देखा कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह का प्रोग्राम बनाना है। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। और उसकी एग्जांपल में हमने देखा था कि सी होती है, C++ होती है, जावा होती है, रूबी होती है, और इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आज के इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक नंबर 1.1 है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। अब कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले हमें एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। इसकी एग्जांपल उसने जो आपकी बुक में भी लिखी है शायद, कि जब अगर किसी पर्सन ने ड्राइंग करनी है तो उसे कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे उसे पेंट ब्रश की ज़रूरत होगी, उसे पेंट्स की ज़रूरत होगी, उसे कैनवस की ज़रूरत होगी। तो ये सब क्या है, एक टूल्स हैं, एक इन्वायरमेंट है अगर तो किसी पर्सन ने ड्राइंग करनी है। इसी तरह अगर ये एग्जांपल ले लें कि मैंने यूट्यूब के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करना, अब उसके लिए मुझे भी कुछ टूल्स की ज़रूरत है। मुझे प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, मुझे मार्कर्स चाहिए, मुझे एक बोर्ड चाहिए, इसी तरह मुझे एक कैमरा चाहिए, ताकि इन टूल्स की मदद से मैं क्या कर सकूं, एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूं। बिल्कुल इसी तरह एक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम को लिख सकें, उसे एडिट कर सकें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें और उसके अंदर एरर्स फाइंड कर सकें। अब ये जितने भी टूल्स हैं ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सिंपल एक ऐसी इन्वायरमेंट जो हमें क्या प्रोवाइड करे, बेसिक टूल्स प्रोवाइड करे जिसका यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम्स को लिख सकें, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पे जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास जो 1.1.1 है, IDE। IDE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हमने देखा कि ये क्या करती है, हमें टूल्स प्रोवाइड करती है प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो IDE क्या है, IDE एक सॉफ्टवेयर है। IDE क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सिंपल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे और प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट कर सके कि वो प्रोग्राम्स को लिख भी सकें और उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सकें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे और हम फैसिलिटेट हो सके कि हम प्रोग्राम्स को राइट कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ हमें एडवांटेजेस देता है, जिसमें से एक एडवांटेजेस है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसके नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा ग्राफिकल।
ग्राफिकल से मुराद जो हमें पिक्चर की फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब जो आईडीज़ होती हैं वो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए क्या किया जाता है कि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर आइकन्स बने होते हैं स्पेसिफिक बटन्स के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़ाइल है तो फाइल का आइकन बना होगा, अगर मैंने किसी चीज़ को सेव करना है तो सेव का बटन होगा। इसी तरह डिफरेंट कमांड्स जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे उन्हें क्या किया होता है आईडीई के अंदर आइकन्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मार्केट में जो कुछ अवेलेबल आईडीज़ हमारे पास मौजूद हैं उनमें से आ जाता है हमारे पास विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक्स की मदद से भी हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह जीनी एक आईडी है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सकोड है। इसी तरह हमारे पास डेव C++, एक्लिप्स एक आईडी है। तो ये सब सिंपल स्पेसिफिक आईडीज़ हैं, इनके अपने अपने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो इन सब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सिंपल हमने देखा कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होती है जो हमें टूल्स प्रोवाइड करती है प्रोग्राम लिखने के लिए। सेकंड पे आईडी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज़ हमने देखी कि प्रोग्राम्स को राइट करने, एग्जीक्यूट करने, उन्हें डीबग करने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और इसके अलावा हमने एक जो इसका फीचर देखा, एक प्रॉपर्टी देखी कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव आइकन्स होते हैं और हम आसानी से सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमने सिंपल देखा कुछ अवेलेबल आईडीज़ जिनका यूज़ करते हुए हम C प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उनमें हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, एक्सकोड है, कोड ब्लॉक्स, डेव C++, जीनी, एक्लिप्स। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर हम C प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एक जो आपकी बुक में भी एक्टिविटी है, मैं भी आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लाजमी गूगल पे जाके लिखिएगा कि IDEs फॉर C लैंग्वेज, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे इतना खास ज़रूरी नहीं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वहाँ से वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हम रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।